नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल यूनिक टिप्स पे। आज मैं बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, जो हर एक वाइफ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी पति की लाडली पत्नी कैसे बने, इस वीडियो पे टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाली हूं। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस पर, जिसको आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। तो इस वीडियोस को भी बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा और यूनिक टिप्स 1111 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहनों देखिए, अब किसी के दिल पे राज करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। बस थोड़ा सा समझ की जरूरत होती है। जब आपके अंदर समझ आती है तो अपने आप ही रास्ते आसान हो जाते हैं। हम अपने पति की लाडली कैसे बने, लाडली पत्नी कैसे बने, इस टॉपिक पे मैं आपसे वन बाय वन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और मे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। अगर आप भी अपनी पति की लाडली बनना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये वीडियो को पूरा वॉच करना। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि पत्नियां हर कुछ करती हैं, लेकिन उनके पति उन पर ध्यान नहीं देते, उनसे प्यार नहीं करते, उनकी तकलीफ को नहीं समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि लाडली बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पति आपके पीछे पीछे घूमे, आपके बहुत ज्यादा प्यार करे आपको, बल्कि ये होता है, पता है, पत्नी को अपने पति का प्यार पाने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। पता है, पत्नी को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि उच्च स्थान पे रखा गया है। पता है, एक पत्नी बहुत ज्यादा कुर्बानी देती है, तब उसका पति काफी ज्यादा प्रोग्रेस करता है। तो कभी भी मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे भाव रख के अच्छे कर्म करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपने पति के सामने प्यार से तो आपको रहना ही है, लेकिन सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है ईमानदारी। ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है, जब आप अपने पति के प्रति ईमानदार रहेंगे और एक बार आपके पति जब को ये विश्वास हो जाता है ना कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, तो वो एक बार ये विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी ईमानदारी को साबित करना, अपने पति की नजर में खरे साबित होना। पता है, जब आपकी नई नई शादी होती है ना, उस वक्त ही आप कोशिश कीजिए कि आपके पति का विश्वास आप पर बना रहे, आपकी ईमानदारी जो है उनकी नजर में बनी रहे। मैंने पत्नियों को देखा है कि अक्सर ना, जब उनके पति आते हैं और जब अपना पैंट वगैरह हैंग कर देते हैं, तो कई सारी पत्नियां ना पैसा निकाल देती हैं, और पति इधर उधर जैसे जाते हैं और जैसे ही पैंट लटकाते हैं वैसे ही उसमें से पैसा निकाल लेती है। कि ये कहीं ना कहीं देखिए, जैसे है, ये जो आदत होती है सबसे खराब आदत होती है। पति अगर आपको नहीं दे रहे हैं वो चल जाएगा, लेकिन चोरी से निकाल लेना बहुत खराब बात है। ये आपके घर में बरकत को रोकती है। बहुत सारी बहनें कहती है मुझसे कि नहीं दीदी, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने पति के पैंट से, शर्ट से पैसे क्यों नहीं निकालूंगी। तो मैं आपको बोलूंगी कि पैसे निकालने से अच्छा है कि आप अपने पति से मांग लीजिए। देखिए, इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। पति क्या सोच रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पति 100 रुपीज, 200, 300, 500 रखे हुए हैं, और बाई चांस वो बिना चेक किए बाहर चले गए और कुछ सामान वो खरीद लेते हैं, तो आपको पता है आपके पति की बेइज्जती हो सकती है। तो आप जब धीरे धीरे अपने पति के पैकेट से पैसे निकाल लेती है, तो वहां पर जब आपके पति कोई सामान खरीदते हैं अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप ही कुछ सामान किनने के लिए उन्हें भेजती हैं, और जब आपके पति के पास पैसा नहीं होता है तो काफी ज्यादा पति की बेइज्जती भी होती है। और फिर आकर जब आपको उल्टा सीधा बोलेंगे तो फिर आप आइए
बोलेगा कि दीदी आप बिल्कुल सही कह रही थी, पैसा नहीं चुराना चाहिए था पति के पैंट से। चोरी बहुत बुरी बात होती है, खासकर अपने अपने ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत है। जो चीज आपको जरूरत है, जिस चीज की आपको नीड है, वो चीजें आप अपने पति से मांग लीजिए। और उसके बाद जब पति आपके नहीं देते हैं तो उसके और भी रास्ते हैं जहां पर आप अपने पति से अपने डिमांड को पूरा करवा सकती हैं। आपको ईमानदारी दिखाने की जरूरत है। पता है, कभी भी आप अपने पति के जेब से पैसा नहीं निकाले जिसके वजह से कभी ना कभी आपके पति की बेइज्जती हो जाए। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरा दूसरा पॉइंट है कि कई बार ना पति जैसे कि कहीं बाहर गए हुए हैं और पता है, और जैसे कि कोई भी कहते हैं ना कि घर में पति नहीं है, कहीं गए हुए हैं और आपने कुछ स्वादिष्ट खाना बना लिया, तो कोशिश कीजिए कि आप पहले अपने पति के लिए जरूर से जरूर निकाल के उसे साइड में रख दे। ये सोच के घर के सारे फैमिली मेंबर्स को नहीं खिला दे, आप खुद ना खा ले, बच्चों को ना खिला दे, सास ससुर को ना खिला दे, बल्कि जो घर के चाहे पति ही क्यों ना हो, कोई भी मेंबर अगर घर से बाहर है, अगर कुछ स्पेशल बना है तो सबके हिस्से का आप देने की आदत बनाइए। पता है, ये अपने पति के लिए भी वो चीज जरूर निकाल के रखिए, ठीक है। और पति को भी काफी अच्छा लगता है। पता है, पति 3 घंटे 4 घंटे बाद भी आता है और वो बोलता है, अरे सुबह में तुमने मेरी पत्नी ने बनाया, फिर भी वो मेरे लिए देखो बचा के रखी हुई है। ये काफी ज्यादा आपके लिए भी बेटर होगा। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है कि सपोज दैट आपके पति किसी काम से बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारी चीजें ना आपको यहाँ समझने की जरूरत होती है, फील करने की जरूरत होती है, ठीक है। जब बहुत सारी चीजें महसूस करनी पड़ती है तब जाके आप पति के दिल पर राज करती हैं और हर चीज बताने और समझदारी के साथ काम करने की जरूरत पड़ती है। पता है, हमेशा याद रखिएगा कि पति जब 3-4 दिन के लिए कहीं गए और फिर घर में से वापस आ जाते हैं तो आप घर के मसलों को लेके उनके सामने बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि वो 3-4 दिन घर से बाहर हैं और फिर जब आते हैं तो फिर आप घर की शिकायत, परिवार की शिकायत, इधर उधर की बातों में उन्हें फंसा देती हैं और फिर वो यही सोचते रहते हैं कि देखो मैं 3 दिन 4 दिन बाद वापस आया और फिर भी आने के बाद देखो मेरी पत्नी दूसरे की शिकायत कर रही है, मेरा हाल चाल नहीं ले रही है, मेरी बात नहीं समझ रही है, मुझे महसूस नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ पॉइंट जो मेरा है कि जब भी आपके पति कहीं बाहर जा रहे हैं, 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनकी अच्छे से सामान सब पैक कर दे, कुछ खाने का सामान भी अपने पति को दे दे, रास्ते में खाने के लिए प्यार से उनकी हर एक चीजें ऊपर जब आप ध्यान देंगी तो पति को महसूस होगा कि क्या मेरी पत्नी मुझ पर कितना ध्यान देती है। वो बाहर भी जाएंगे तो उनकी नजरें कहीं भटकेंगी नहीं। किन पतियों की नजरें भटकती हैं आपको पता है? एक तो जो बहुत कैरेक्टरलेस होते हैं, जिनकी जैसे वो आप कहते हैं ना कि जो गलत ही होते हैं उनकी। दूसरी जो जिनकी पत्नियां ध्यान नहीं देती हैं। जब हर चीज में उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके लिए आपके लिए वो बहुत खास है। मेरा 6 नंबर पॉइंट है ना कि मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारी पत्नियों की ना काफी लग्जरियस लाइफ जीने की आदत होती है, काफी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने की होती है। आपके पति की आमदनी 20,000 है तो कहते हैं ना कि वो आमदनी से ज्यादा खर्चा करने का सोचती हैं। तो मैं बोलूंगी कि अपने पति की भावनाओं की कद्र कीजिए, उनके टेंशन को समझिए। वो पैसा कमा रहे हैं, अगर आप उसको संचय नहीं करेंगी, उसको संभाल के नहीं रखेंगी तो वो आपको कैसे प्यार कर पाएगा? ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपको पता है, शादियां जब होती हैं तो पति और पत्नी, परिवार सबके साथ एक रिश्ता जुड़ता है।
जब आप अपने पति की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा और दुख सुख को बांटकर आगे चलती हैं, तब पता है आपके पति की नजर में आप लाडली से भी ऊपर बन सकती हैं, एक अच्छी वाइफ बन सकती हैं। ठीक है, हमेशा जब आप अपने पति के साथ गुस्सा करिएगा, अच्छा व्यवहार नहीं करिएगा, तो जिंदगी बोझ बन जाती है, पता है। और पति के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फिर आप अकेली रह जाइएगा, फिर कोई कुछ कर नहीं पाएगा, समझी। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। मेरा एक ही चीज मैं आपको बता दूं कि जब आपके पति पैसा कमा के लाए, तो उनको इतना मजबूर मत कर दीजिए कि मंथ के लास्ट में उन्हें किसी से उधार लेना पड़े। सोच समझ के आप खर्च कीजिए, जहां चल सकता है वहां चलने दीजिए, वहां आपको चलानी चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज नई कीन के दी जाए तभी आप घर को चला पाइएगा, नहीं। देखिए, हर एक चीज का जो बजट होता है वो बनाइए, कितना सामान की जरूरत है वो उस चीज की लिस्ट बनाइए, और थोड़े से अपने ऊपर जो है उतना ही खर्च कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने ऊपर खर्च मत कीजिए, आपका पति कुछ देते हैं तो आप मत लीजिए, वो शौक से दे रहे हैं जरूर लीजिए, लेकिन पति पर दबाव बनाकर अपने शौक पूरा करना ये सही नहीं है। याद रखिएगा कि जिस घर में सोच समझ के पैसे खर्च जो है ना, पैसे जो हैं वो सोच समझ के खर्च करनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। खर्चे नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूसी कीजिए, आप अपने शौक को मार दीजिए, नहीं, बल्कि फिजूल खर्ची मत कीजिए। जिस चीज की जरूरत ना हो वो चीजें कभी मत कीजिए, ठीक है। मेरा नेक्स्ट जो नियम है कि अपने पति की पसंद और नापसंद का ख्याल आपको ही रखना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, माँ और पत्नी दो लोग होते हैं जो कि माँ अपने बेटे का और पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपने पति का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अपने पति के कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी बनिए और हमेशा अपने पति के लिए खड़े रहिए। हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। हमेशा याद रखिएगा एक चीज की, जब भी आप अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहिएगा, तब वो आपके महत्व को समझेंगे और वो इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मुझे समझती भी है। इसलिए याद रखिएगा कि फिजूल खर्ची से बचना है, अपने पति का ख्याल रखना है, अपने पति की सेहत का ख्याल रखना है। मैं आपको बता दूं कि जिस घर में पत्नियां अपने पति की तबीयत खराब होने पे अपने पति का ध्यान नहीं रखती हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब बातों का ख्याल रखना। आपके पति को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, इन सब चीजों का ख्याल रखिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखिए। दूसरी एक चीज है कि उनकी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर आप अपने पति के दिल पर राज करना चाहती हैं तो ये चीजें जरूर करें। मैंने अक्सर देखा है अपनी बहुत सारी पत्नियों को जो अपने पति के बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, हर एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हैं। और मेरा मानना है कि पति को भी इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। हर चीजें पत्नियों के लिए नहीं बनी है, पतियों के लिए भी बनी है। जितना पत्नी आपके पसंद और नापसंद का ख्याल रखिए, उतना पति को भी उनके पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। देखिएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा और घर में पॉजिटिविटी भर जाएंगी, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बार बार पता है कई पत्नियों की आदत होती है जो अपने पति से बार बार शिकायत करती हैं, चुगली करती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि बुराई सुनना और बुराई करना दोनों चीज ही बहुत ज्यादा खराब मानी जाती है, जो अच्छी नहीं होती है। जब हम अपने रिश्तेदार या अपने पति के ही रिश्तेदारों की बुराई करते हैं तो पति टेंशन में पड़ जाता है। तो खुशनुमा माहौल बना के रखिए और अपने पति का साथ दीजिए, उनकी सफलता में कदम से कदम मिलाकर चलिए।
देखिए एक जो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि देखिए आजकल कहते हैं ना, एक चीज आपने सुना होगा कि किसी के भी दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आजकल जो होती है ना, देखिए जिस तरह का माहौल हम लोग आजकल देख रहे हैं, आजकल की जो लड़कियां हैं वो काफी ज्यादा चालाक हो रही हैं, हम लोग से ज्यादा चालाक हो रही हैं। जो गलतियां हम लोगों ने की वो आजकल की बहुत सारी लड़कियां नहीं कर रही हैं। तो वो क्यों ऐसा नहीं कर रही हैं, आपको पता है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा पहले से तैयार करके रखी है, बहुत स्मार्ट है वो, ठीक है। वो अपने पति का ख्याल कैसे रखना है वो जानती हैं। आप एक चीज याद रखिएगा कि आपको अपने पति के पसंद का खाना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पसंद का जब आप खाना बना के खिलाइएगा तो हमेशा याद रखिएगा जो मैंने लाइन कही कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पति के पसंद का खाना कम से कम वीक में 2 बार जरूर बनाए। देखिए सिंपल सादा खाना तो अच्छी बात होती है, क्योंकि वो भी जरूरी है। आजकल जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, सेहत बिगड़ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कुछ चीजें जो है आप अपने पति के लिए करें, स्पेशली करें। और देखिए इस तरह आप अपने पति की लाडली बन जाइएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप अपने पति की लाडली बन गई। तो अगर आपको भी अपने पति की लाडली बनी है तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो क्या आप भी अपने पति की लाडली बनना चाहती हैं, एक बेस्ट वाइफ बनना चाहती हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए है। पूरा बहुत जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे आप सभी को, बाय बाय, राधे राधे।